नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है ये। इसके 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पेपर है अभी हुआ था 2025 में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 हिंदी का है ये एग्जाम। 100 क्वेश्चन दिए हुए इसमें। ये इसके लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं का बताना है। जैसे 30 वाक्य में आप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखो, पहले में है मैं आप वहां गया था। दूसरे में मुनि आप मुझसे मिले थे। तीसरे में मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा। चौथे में आप भला तो जग भला। तो इसमें यह बताना है कि कौन से में आप निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें यह दिखाई दे रहा है कि सभी में आप शब्द लगा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें ये राइट आंसर दिया हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा। देखो, पहले में दिया है मैं आप वहां गया था, आप लगा हुआ है इसमें। मुनि आप मुझसे मिले थे, आप लगा हुआ है। तीसरे में मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वह लड़का जो के लिए जो शब्द है उसके अंडरलाइन किया हुआ है, कल आया था, पढ़ने में तेज है। वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम जो सो आ जाए, जो करेगा वो भरेगा। जैसे उदाहरण है जिसमें जो और सो का प्रयोग शब्दों का प्रयोग हो, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब किसी के साथ संबंध दर्शाया जाता है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर दूसरा रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है। सर्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, मतलब जिसमें सर्वनामिक नहीं आया विशेषण, वो वाक्य बताना है। एक पहला है कौन आदमी आया है। दूसरा कोई सज्जन आया है। तीसरा इनमें से क्या चीज तुम लोगे। चौथा देखो कौन आया है। तो इसमें सर्वनामिक रहित बताना है। तो इसमें जैसे कौन, कोई, क्या, ये शब्द आए जैसे सर्वनामिक विशेषण होते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है देखो के बाद में कोमा कौन आया है, तो ये इसका राइट आंसर है, देखो कौन आया है। तो ये कौन सा है? इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण है ये। अनिश्चयवाचक हमें पता नहीं कि कौन आया है। तो इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताने हैं। मनुष्य, घर, नदी, ईश्वर। तो इसमें राइट आंसर दिया हुआ है ईश्वर। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ईश्वर।
वैसे तो इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रही है, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर नंबर 4, तो ईश्वर। ईश्वर क्या है? एक विशेष है, तो इसमें राइट आंसर होगा ईश्वर। मनुष्य होगी, मनुष्य में पहले में कौन सी आएगी? मनुष्य जातिवाचक। घर हो गया, नदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया की प्रयोग का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जिसमें जो कर्म सहित हो, जिसमें कर्म दिया हुआ हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें देखो कौन से में दिया हुआ है। पहले में मैं गया, पक्षी उड़ते हैं, मैं तुम्हें आप बतलाता हूँ। 4 में दिया है आप मेरे मित्र ठहरे, तो इसमें राइट आंसर है मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। उपाय है ये, सॉरी, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ये राइट आंसर है इसका। तीसरा, इसमें क्या दिया हुआ है? कर्म दिया हुआ है साथ में, ये कर्म सहित है। और जो ये तीनों वाक्य हैं, जैसे मैं गया, पक्षी उड़ते हैं, आप मेरे मित्र ठहरे, तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेरणार्थक क्रिया बताना है हमें। गलाना, 2 दिया हुआ है करना, तीसरा चढ़ना, चमकना। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें गलाना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? गलाना। क्वेश्चन नंबर 7, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, पहला शायद, दूसरा इसलिए, तीसरा सर्वदा, चौथा एकाएक। जिसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा? इसमें सर्वदा, सर्वथा, सर्वथा है ये। परिणामवाचक का कौन सा उदाहरण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा उदाहरण है? सर्वथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? मतलब दोनों शब्द विशेषण हो, इसमें से कौन से है? पहला है धमकी, धर्मांध, गोपनीय, गोलोक, रोगी, भविष्य, कटाक्ष, प्रेम। तो इसमें जो दिया हुआ है तीसरा आंसर है, राइट आंसर है रोगी, भविष्य। ये दोनों क्या है? विशेषण है। दोनों विकल्प क्या है? विशेषण है, रोगी भी और भविष्य भी। किसी की विशेषता बता रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश, निम्न में से विषमय बोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? शाबाश, फिर निम्न में विषमय बोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? एक है शोक बोधक, दूसरा स्वीकार बोधक, तीसरा हर्ष बोधक, चौथा है संबोधन द्योतक। ये बताना है कौन सा है इसमें। तो इसमें है हर्षबोधक, मतलब एकदम हर्ष प्रकट हुआ है इसमें, शाबाश में एकदम हर्ष प्रकट हुआ है, तो ये हर्षबोधक है। तीसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? निपात रहित है। निपात में कौन से शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता? वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें और भी लोग
आने वाले हैं, तो इसमें दिया हुआ है बी, तो ये क्या है, निपात शब्द है। इसमें हमें बताना है कि जिसमें निपात नहीं आया वो बताना है निपात रहित। दूसरा दिया है मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो इसमें ये निपात रहित है, इसमें कोई भी निपात शब्द नहीं आया। तीसरे में देखो हाँ मैं वहां गया, तो इसमें निपात शब्द कौन सा है, हाँ। चौथे में है गाड़ी तो धीरे चल रही है, इसमें निपात शब्द आया है तो दूसरा जो वाक्य है बी, ये सही है। इसमें निपात शब्द नहीं है, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इसमें निपात शब्द नहीं आया, इसलिए ये राइट आंसर है दूसरा। 10वें का दूसरा बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ये पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नहीं वाला पूछ रखा है या बिना नहीं वाला, तो इसमें नहीं का पूछा हुआ है। एक पहला है गाड़ी समय से पहले आई, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, मेरे पास एक घड़ी है, नौकर गांव तक गया, तो इसमें बताना है कौन से में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। गाड़ी समय से पहले आई, इसमें हुआ है मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, ये राइट आंसर दिया हुआ है। मेरे पास एक घड़ी है, नौकर गांव तक गया, इन जो 3 वाक्य है पहला तीसरा चौथा, इसमें संबंध सूचक अव्यय है, और जो दूसरा है इसमें संबंध सूचक वाक्य नहीं दिया हुआ, मैं विदेश कदापि नहीं न जाऊंगा। राइट आंसर ये होगा इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में जूठन का पर्यायवाची नहीं है, तो जूठन का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अवशिष्ट, उचिष्ट, भुक्त। दूसरा तीसरा चौथा अशिष्ट, उचिष्ट, भुक्त, ये जूठन के पर्यायवाची है। भुक्ति ये नहीं है, पहला इसमें राइट आंसर होगा भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, केतु, पताका, केतन। ध्वज के पर्यायवाची हैं केतु, पताका, केतन। इसमें जो राइट आंसर दिया है पल्लव, ये नहीं है ध्वज का पर्यायवाची। जो ये 3 दिए हुए ये है केतु, पताका, केतन, ये तो ध्वज के पर्यायवाची है, और इसमें नहीं बताना है जो पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं है पल्लव। तीसरा इसमें राइट आंसर होगा सी। किस शब्द में असंगत विलोम शब्द है, विलोम शब्द दिया हुआ है, तो ये बताना है कि कौन से में असंगत है। शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक, अचेष्ट, नीचेष्ट, साधक, बाधक, संपदित, निष्पंद, तो इसमें जो राइट आंसर दिया है दूसरा अचेष्ट, नीचेष्ट, ये इसका राइट आंसर है। ये इसका विलोम शब्द नहीं है, बाकी तीनों में विलोम शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में कौन से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसमें सारे में बताना है कि कौन से में परस्पर पर्यायवाची नहीं आया। जैसे उपवन, पहले का क्या है उपवन, उद्यान, वाटिका, ये क्या है उद्यान के जो है उपवन के है पर्यायवाची हैं, पहले में तीनों है, दूसरे में सहोदर, अग्रजा, भगिनी, ये भी सही है। तीसरा है शारदा, कमला, रमा, तो इसमें ये जो कमला है तीसरे में इसका पर्यायवाची नहीं है। शारदा, रमा ये तो है दोनों, लेकिन कमला इसमें वैसे ही दे दिया, तो राइट आंसर तीसरा ही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 4 है ध्वज, धवल, शुभ्र, शीत, ये तीनों पर्यायवाची हैं, तो इसमें पर्यायवाची नहीं है।
तो तीसरे में नहीं है, जैसे शारदा, कमला, रमा, कमला इसमें गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर यही होगा तीसरा, सी आंसर 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असंगत विलोम शब्द बताने, इसमें कौन सा है? उन्नति, उन्नति का क्या होता है? अवनति, अनादर, निरादर, आविर्भूत, तिरोभूत, अर्पण, ग्रहण। तो इसमें राइट आंसर होगा अनादर का निरादर, अनादर, निरादर, विलोम शब्द नहीं है ये। जैसे किसी का अनादर करते हैं तो निरादर भी ये सेम शब्द है, समानार्थी शब्द है, लेकिन इसमें पूछा गया है विलोम शब्द, तो इसका जो दूसरा है ये इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पे पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पेपर को पढ़ना है, नहीं जो आते हैं जो क्वेश्चन वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। ये इसी तरीके से पूछते हैं एग्जाम वाले, सारा क्वेश्चन पूछ के लास्ट में क्या लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, तो फिर उसका सारा का मीनिंग ही बदल जाता है। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम में बैठे तब आपको क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतियोगिता आदि में किसी से और लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रतियोगिता आदि में किसी से और लेने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। तीसरा इसका राइट आंसर है, क्या कहलाती है? स्पर्धा। प्रतियोगिता आदि किसी में किसी से और लेने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? जाना और आना के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? गमन, आगमन, गमन, आगमन, जाना और आना के लिए यह सही है। गुणों का पारखी, गुणक, ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा गुणों का पारखी। तीसरा है बड़ा पर्वत, बड़े पर्वत को क्या नाम दिया गया है? गिरिराज। चौथा है गृहस्थ का धर्म, गृहस्थ, ये भी इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो दिया हुआ है गुणों का पारखी को क्या नहीं कहा जाता? गुणक नहीं कहा जाता, तो ये इसका राइट आंसर है, 18वें का है, बी आंसर इसका राइट आंसर है, गुणों का पारखी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शाश्वत का विलोम शब्द है? शाश्वत, अनश्वर। विलोम शब्द बताना है। शाश्वत माने होता है जो हमेशा रहे, इसका विलोम शब्द बताना है। शाश्वत, शाश्वत का क्या अर्थ है? जो हमेशा रहे। और क्षणिक, क्षणिक का अर्थ है कुछ समय के लिए, तो ये इसका विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? क्षणिक। और जो ये तीनों दिए हुए हैं ये इसके शाश्वत के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, अनश्वर, अविनाशी, अविनश्वर, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। लेकिन क्षणिक जो दिया हुआ है, क्षणिक माने होता है बहुत कम समय के लिए, तो शाश्वत होता है, शाश्वत का अर्थ है मतलब लंबे समय के लिए, जो हमेशा रहे, और क्षणिक का अर्थ है थोड़े समय के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 20वां, निम्नलिखित में से किस शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है? सही अर्थ बताना है। एक दिया हुआ है पहले में पुरुष, पुरुष, तो इसमें पुरुष का क्या होता है? आदमी, कोमल, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है। पुरुष का अर्थ होता है कठोर, और दूसरे पुरुष का अर्थ होता है कोमल।
दिव्या और देवा। दिवा का अर्थ है दिया और दीवा का अर्थ है दिवस। तुरंग, तुरंग किरण लहर। अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है चाह और अपेक्षा का अर्थ है परित्याग। ये इसमें राइट आंसर दिया हुआ है चौथा। बाकी जो 3 आंसर दिए हुए हैं ये इसमें गलत दिए हुए हैं, एक एक शब्द ये देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस समश्रुत शब्द युगम का क्रमशः अर्थ सम्मिलित नहीं है। मतलब किस समश्रुत शब्द युगम का क्रमशः अर्थ सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दिया है टूक टूक, टुकड़ा, थोड़ा। टूक का क्या अर्थ है टुकड़ा और टुक का थोड़ा, ये इसका सही अर्थ नहीं है। बाकी जो ये तीनों में दिए हुए हैं ये इसके सही अर्थ हैं। अंत, अंत्य। अंत का अर्थ है समाप्ति और अंत है अंतिम। कांति, दीप्ति, क्लांति, थकावट। तर्क, छाद और तर्क होता है दलील, दलील देना। और इसमें जो तीसरा आंसर है टूक, टूक का टुकड़ा और टूक जो दिया हुआ है थोड़ा, ये इसमें गलत है। इसमें तो इसमें गलती हमें बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है। तो तीसरा इसमें गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। उपयुक्त शब्द बताना है जिसमें नहीं है। तो गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य, ये इसमें राइट आंसर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ये नहीं होता, इसका गुण दोष आदि का विवेचना करने वाला आलोच्य नहीं होता, यही बताना हमें। 22 का दूसरा ऑप्शन है, किसी कृति के गुण दोषों का निरूपण, आलोचना। मतलब कोई कृति हमने मतलब रच दी तो उसकी गुण और दोषों के बारे में जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं, आलोचना करना, आलोचक। और तीसरा है, जिसकी आलोचना की गई हो, आलोचित। लिखने योग्य, आलेख्य। लेकिन जो इसमें राइट आंसर दिया है गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य, आलोच्य नहीं होता इसमें। ये इसका राइट आंसर है 22 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सूची और सूजी शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ बताना है हमें। तो सूची का क्या अर्थ है तालिका, और सूजी का गेहूं का दरदरा आटा, मतलब सूजी जिसका हलवा बनाते हैं, गेहूं का दरदरा आटा, ये सही है। और सूची होता है तालिका, मतलब एक तालिका दी हुई है सूची, निम्न सूची में से कौन से शब्द सही है, तो ये इस प्रकार देते हैं। तो सूची का अर्थ है तालिका और सूजी का अर्थ है गेहूं का दरदरा आटा। तो इसमें पहला आंसर है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। मतलब सारे शब्द अशुद्ध है, वो वाक्य में बताना है कौन सा में है। तो पहले में जो दिया है वही वृद्ध, अहिल्या, अभ्यर्थी, ये तीनों ही गलत है इसमें। तो राइट आंसर पहला ही होगा इसमें। जो दूसरा दिया ऑप्शन चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ, सही है। अधीन, तत्कालीन, अष्टावक्र, ये ठीक है। अतिशोक्ति, द्वारका, घुटना, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो इसमें नहीं है शब्द युगम का सही अर्थ सुरभि और सुरभि, सुरभि होता है छोटी माला, सुरभि सुपारी, इसमें इनके जो सही अर्थ नहीं है। बाकी के जो ये तीनों दिए हुए हैं इनके सही अर्थ हैं। सुरती, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है और इसमें तय में छोटी की मात्रा लगी हुई है, श्रुति, सुरती। और दूसरे में दिया है सुरती, तो सुरती का अर्थ है अनुराग, दूसरे का अर्थ है तमाकू।
सुभग का अर्थ है सुंदर, सुभट भारी योद्धा, विनिमय अदला बदली, विनिमय होता है नियंत्रण। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। इसमें ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा है, तो दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है बताना है इसमें। अशुद्ध शब्द अन्याय, अनधिकृत दूसरा है इसका, वो इसका राइट आंसर है अनधिकृत। अन्याय सही है, अंतरात्मा सही है, दुराश्रय ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द है इसमें तीर्थाटन, तीर्थाटन ये सही है। बाकी ये जो दिए हुए रणनीति ये गलत है, पुण्य प्राप्ति ये गलत है, स्वैच्छिक ये गलत है, तीनों इसमें गलत है। लेकिन तीर्थाटन जो दूसरा आंसर है ये इसका राइट आंसर है। इसमें शुद्ध शब्द बताने हैं, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा तीर्थाटन, तीर्थाटन। अशुद्ध शब्द है नुपुर। अशुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर। क्वेश्चन नंबर 29 है अशुद्ध शब्द बताना है इसमें। तो पहला आध्यात्मिक ये अशुद्ध है, बाकी ये जो तीनों है ये सही है। अनुग्रहित, लालित्य, कैलाश। आप सोचते होंगे कि हिंदी का पेपर जो है आसान आता है, लेकिन हम जितनी तैयारी करेंगे उसी के हिसाब से पता चलेगा कि कितनी की तैयारी है। आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो चौथा आंसर दिया हुआ है ये सही है, फेंकना, मंजूषा। फेंकना और मंजूषा ये सही है। बाकी के जो ये तीन ऑप्शन दिए हुए ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, लेकिन चौथा ऑप्शन में सभी शब्द शुद्ध है, फेंकना और मंजूषा ये शब्द सही है। फेंकना और मंजूषा ये सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द बताना है। तो विकल्प नंबर डी 4 में तंत्रिक ये गलत है। बाकी ये जो तीन दिए हुए हैं ये सही है। शुद्धित, दुष्यंत और निसर्गिक ये सही है तीनों शब्द, लेकिन तंत्रिक ये गलत है। तंत्रिक का अर्थ गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के प्रसर्ग पर का प्रयोग नहीं है? अधिकरण में क्या होता है? में पर। तो इसमें यह बताना है कि में पर कौन से में प्रयोग नहीं हुआ। मैं अपने पुरखों की चाल पर चलता हूँ, इसमें हुआ है। दूसरा है बात पर बात तो निकलती ही है, इसमें हुआ है। तीसरा है तुम्हारे कौन से सुराख, तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। सुरखाब, तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। चौथा है गाड़ी 9:45 पर आती है। तो इसमें जो दिया हुआ है जिसमें अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें दिया हुआ है तीसरा राइट आंसर होगा तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। इसमें नहीं हुआ प्रकर्ष शब्द का प्रयोग। इस वाक्य में दिया हुआ है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इसमें ये दिखाई नहीं देता तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। बाकी में जो तीनों में है इसमें पर शब्द लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो तीसरा है इसमें नहीं है, तो राइट आंसर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कर्ता कारक के नि प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य बताना है। कर्ता नि विभूति से न कौन से है? कर्ता ने। तो इसमें कर्ता ने कौन सा प्रयोग नहीं हुआ? लड़के ने चिट्ठी लिखी, सही है।
दूसरा है राम ने छींका, ये भी सही है, ने आया है। मैंने नौकर को बुलाया, मैंने नौकर को बुलाया था, मैंने नौकर को बुलाया है। तो इसमें भी है उसने यही बात करनी थी, उसने यही बात करनी थी। क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर नंबर 4 दिया हुआ है डी, ये इसका राइट आंसर है। बाकी जो ये तीनों में है, इसमें कर्ता शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे लड़के ने शब्द का प्रयोग है, राम ने, मैंने। तो इसमें तीनों में क्या है, ने का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो चौथे में है, कर्ता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, कर्ता नहीं, उसने, इसमें कौन सा है, उसने यही बात करनी थी, कर्ता नहीं आया है इसमें। उसने उस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये कोई तीसरा बंदा है उसने, तो इसमें नहीं आया। तीसरे की बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष की। तो इसमें राइट आंसर होगा चौथा डी आंसर। 33 का। 35 का है, इसमें शुद्ध शब्द बताने हैं, तो द्रवीभूत, द्रवीभूत में बह के बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, द्रवीभूत, ये इसका राइट आंसर है, शुद्ध वाक्य है ये। बाकी जो ये तीनों दिए हुए हैं, दूतावास, ये गलत है। दूतावास में बड़े द के बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। दुर्वाघर है, इसमें भी द के बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। और दृश्यमान, दृश्यमान, दृश्यमान भी गलत दिया हुआ है इसमें, तो सही दिया हुआ है इसमें पहला ऑप्शन द्रवीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन से में आया है, ये बताना है। कौन से शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है, तो पक्षी, पैसा, सेब, खड़ाऊ। जो खड़ाऊ है, इसमें बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें। खड़ाऊ, जो ऋषि मुनि पहनते हैं खड़ाऊ, उसमें क्या है, खड़ाऊ कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। पक्षी, पैसा, सेब, ये इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते। अब देख, खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या है, हमें ये लग रहा है कि खड़ाऊ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये इसमें दिया हुआ है स्त्रीलिंग शब्द। चौथा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तेल। एक वचन शब्द में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तेल। बाकी क्या है, आप, सब, अनेक, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन जो तेल शब्द का प्रयोग करते हैं हम, ये हमेशा एक वचन में होता है, तेल, ये याद रखना। तेल हमेशा कौन से में होता है, एक वचन शब्द है, एक वचन। ये भी एक वचन और बहुवचन का भी बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो ये भी दिमाग घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। बहुवचन बताना है इसमें कौन सा है, तो जो आंसू शब्द है होता है, हमेशा बहुवचन में होता है आंसू। तो इसमें तीसरा राइट आंसर है सोना, आकाश, घी, ये कौन से है, एक वचन शब्द है। एक वचन शब्द कौन से है, सोना, आकाश, घी, तेल, ये इसमें जो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, घी, तेल, ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। सोना, चांदी, ये भी एक वचन में प्रयोग होते हैं, सोना, चांदी। आकाश, ये भी एक वचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन आंसू जो है, ये बहुवचन का शब्द है, आंसू। ये टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको। 38वां है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बड़प्पन, बड़प्पन क्या है, पुल्लिंग शब्द है इसमें, बड़प्पन, जिसके पीछे पन लग जाए वो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। जिसके पीछे पन लग जाए, जैसे अनपन, अपनापन, तो ये कौन से है, पुल्लिंग।
जो स्त्रीलिंग है, जो इसमें जो तीनों दिए हुए हैं ये बच गए, ये स्त्रीलिंग है। रात, लात, सरकार, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और जो बड़प्पन है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसमें 39। यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है। यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल बताना है। कौन से काल है? तो इसमें है संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब तेल तो निकलता है लेकिन ये नहीं पता उसको कि ये तेल कहाँ से निकलता है। यह तेल खदान से निकलता होगा, होगा दे दिया इसने, तो कन्फर्म नहीं है, तो संदिग्ध है, मतलब संदेह है इसमें। तो जिसमें संदेह हो उसमें संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इसका जो तीसरा आंसर है ये इसका राइट आंसर है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें जो सामान्य भविष्य काल है ये नहीं है। दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा नहीं है, लेकिन जो तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ। सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नहीं हुआ सामान्य भूतकाल का प्रयोग। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। तो होगा आ गया इसमें, जिसमें लास्ट में होगा आए तो वो कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब इसको कंफर्म नहीं है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया होगा, जिसमें कंफर्म बात नहीं है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है सामान्य भूतकाल के का पूछा है कि सामान्य भूतकाल का प्रयोग किसमें नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 4 में नहीं हुआ, ये कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। ए ऑप्शन है यह है, अब यह बेमौत मरा, इसमें वह है आप चलिए मैं अभी आया, ये भी ठीक है। गाड़ी सवेरे आई, ये भी ठीक है। ये सारे क्या है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं, लेकिन जो चौथा दिया हुआ है ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, मतलब संदेह है इसमें 4 में, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है। किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है। पहले में यह थैली मुझे मिली, उत्तम पुरुष। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे, उत्तम पुरुष, ये भी ठीक है। यह थैली मुझे मिली, ये क्या है? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? आई, माई, मी, मतलब मैं, मेरा, ये प्रथम पुरुष होता है। तुम, तुम्हारा, ये मध्यम पुरुष होते हैं। और उत्तम पुरुष होते हैं वह, यह, ये कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं, मतलब तीसरा अन्य पुरुष। तो इसमें बताना है हमें कि उसके समक्ष लिखे पुरुष का असंगत प्रकार बताना है कि कौन से में सही पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें यह थैली मुझे मिली, ये ठीक है। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी नहीं देखे, तो ये भी उत्तम पुरुष है। प्रयत्न तो अपने काम में असावधानी मत करिए, ये मध्यम पुरुष है। यही तो हम भी कहते हैं, अन्य पुरुष है। यही तो हम भी कहते हैं, अन्य पुरुष है। ये इसमें क्या दिया है? असंगत दिया हुआ है। यह तीसरा पुरुष नहीं है, हम। यह तो हम भी कहते हैं, यू, योर, यू, मतलब तुम। तो ये उत्तम मध्यम पुरुष आएगा। चौथे में कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष। इसमें ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें गलत हमें छांटना है कौन सा है। तो इसमें चौथा राइट आंसर है। देखो यहाँ पे तो पेपर कोई करवा सकता है, लेकिन पेपर असली एग्जाम में बैठने पर कैसा दिमाग चलता है वो ये असली है, कि उसका कैसे दिमाग चले।
क्या पता वो सारे ठीक क्रिया या हो सकता है उसके गलत भी हो जाए क्वेश्चन। तो वहाँ पे दिमाग चलने की बात है। पेपर में जब बैठते हैं 2-2.5 घंटे, उस समय कैसा दिमाग चलता है, कैसे सोचता है, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह विद्यालय जा चुका था वाक्य में पक्ष है। तो ये है इसका पूर्णकालिक पक्ष। वह विद्यालय जा चुका था, इसमें कौन सा है, पूर्णकालिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है। तो इसमें जो क्रमवाच्य नहीं है, राम से कैसे बैठा जाएगा, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। बाकी तीनों में क्रमवाच्य है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, इसमें क्रमवाच्य है। यह काम मुझसे नहीं होगा, इसमें क्रमवाच्य है। पुस्तक खरीदी जाती है, इसमें क्रमवाच्य है। राम से कैसे बैठा जाएगा, मतलब ये क्रमवाच्य नहीं है। मतलब जिसमें कर्म आए, कर्ता के साथ कर्म आए, वो क्रमवाच्य होगा। जिसे कलाकार द्वारा मूर्ति, तो कलाकार इसमें क्या है, कर्ता, और मूर्ति क्या है, कर्म। तो गढ़ी जाती है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, तो इसमें दोनों आए हैं, कर्ता और कर्म। दूसरे में ये क्रमवाच्य है। दूसरा, यह काम मुझसे नहीं होगा, तो इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है, तो इसमें क्या है, ये क्रमवाच्य है। पुस्तक खरीदी जाती है, पुस्तक क्या होगी, पुस्तक कर्म, और खरीदी जाती है मतलब कोई ना कोई तो उसको खरीदता होगा, तो कर्ता भी है इसमें, तो ये क्या है, क्रमवाच्य है। राम से कैसे बैठा जाएगा, मतलब इसमें क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, अज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है। अज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण कौन कौन से है, एक बार पहले वो पढ़ लेते हैं जो है। अज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण कौन कौन से है, संभव है वह आया हो। तीसरा है, हो सकता है कहीं वर्षा हो। चौथा है, यदि मेरा भाई यहाँ होता तो तुम ऐसे न कहते। तो इसमें जो तीनों में है अज्ञार्थक वृत्ति के उदाहरण है ये तीन, पहला, तीसरा, चौथा। लेकिन दूसरा है तुम वहाँ न जाना, तो ये क्या है, अज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण नहीं है, तुम वहाँ न जाना। बाकी तीनों है, संभव है वह आया हो, ये इसमें है। हो सकता है कहीं वर्षा हुई हो, इसमें है। यदि मेरा भाई यहाँ होता तो तुम ऐसा न करते कहते, तो इसमें भी है। जो दूसरा आया है इसमें नहीं है, तुम वहाँ न जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45वां, वहाँ मत खेलो अर्थ के आधार पर यह वाक्य है आज्ञावाचक, मतलब आज्ञा दी गई है वहाँ मत खेलो, तो तीसरा इसका राइट आंसर है। आज्ञार्थक वाचक है ये, आज्ञा दी हुई है, वहाँ मत खेलो आज्ञावाचक है। चौथा है 40वां है, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं विधेय। एक वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो मतलब उद्देश्य कौन सा होता है, कर्ता को जो होता है वो उद्देश्य होता है, और जो बाकी जो कर्ता जिसके बारे में कुछ कहता है वाक्य में, वो सारा क्या होता है, विधेय होता है। तो इसमें पूछा है किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता क्या होता है इसमें, वाक्य में कर्ता क्या होता है, जैसे राम वन में जाता है, तो राम इसमें क्या है, उद्देश्य है, और वन में जाता है ये जो रह गया, ये क्या है, वन में जाता है, ये क्या है, विधेय। तो मतलब एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य कर्ता होता है, और जो बाकी जो जिसके विषय में बोला जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। तो इसमें जो दूसरा है इसका राइट आंसर है बी। 47वां है, निम्न में से कृतवाच्य नहीं है।
मुझको मारा जाता है। जो इसमें दूसरा है इसका राइट आंसर है मुझको मारा जाता है। कृतवाच्य नहीं है। एक बार जो कृतवाच्य है वो पढ़ें। मनोज चोर को पकड़ता है। कौन चोर को पकड़ता है? मनोज। मोहन चित्र देखता है। कौन चित्र देखता है? मोहन। मतलब इसमें कर्ता काम कर रहा है। राम घोड़ा लाता है। कौन घोड़ा लाता है? राम। चित्र कौन देख रहा है? मोहन। चोर कौन पकड़ रहा है? मनोज। तो इसमें जो काम कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? कर्ता। मुझको मारा जाता है, इसमें जो दिया हुआ है इसमें कर्ता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है। सुशील ने कहा मैं गांव नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रधान उपवाक्य है नहीं जाऊंगा। प्रधान उपवाक्य बताना है इसमें, तो कौन सा इसमें प्रधान उपवाक्य? नहीं जाऊंगा। बी है इसका राइट आंसर है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। जो नहीं जाऊंगा जो है ये क्या है? उप प्रधान वाक्य है। उप प्रधान वाक्य पूछा है इसमें, कौन सा है? नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ना और अथवा या शब्द जिसमें प्रयोग हो जाए वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है वरन कई और पदार्थ भी है। तो इसमें जो वाक्य दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है इसमें वर्ण शब्द दिया हुआ है, वर्ण से जुड़ा हुआ है ये, और अथवा या वर्ण ये आ जाए वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, जिसमें और अथवा या वर्ण आदि शब्दों से किसी दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसमें जो चौथा आंसर है ये संयुक्त वाक्य है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और ये आ गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य नहीं है ये बताना है। पहले ये देख लो कि कौन से 3 मिश्र वाक्य है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां शाम गया है, इसमें कोमा आया है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां शाम गया है। दूसरा है यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते। तीसरा है जब अंधेरा हुआ तब हम लोग सो गए। तो इसमें जो एक वाक्य में के खत्म होने के बाद कोमा दिया हुआ है, जैसे मैं तुम्हें भेजूंगा तो कोमा जहां शाम गया है, फिर दूसरा वाक्य आ गया। तो इस प्रकार मतलब एक वाक्य जो दूसरा वाक्य को इस प्रकार कोमे के आधार पे जोड़ता है, जो नीचे लगा हुआ है ये मैं जाऊंगा के नीचे जो कोमा लगा हुआ है, इस प्रकार जो जोड़ता है वो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में और कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? तो, भी, कभी, यदि, तथापि, ये शब्द प्रयोग होते हैं, वो मिश्र वाक्य होते हैं। लेकिन जो इसमें जो तीसरा आंसर दिया हुआ है, विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है, ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और दिया हुआ है इसमें और अथवा या वर्ण आदि आए वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। लेकिन जो ये जो तीनों जो दिए हुए हैं ये कौन से वाक्य के उदाहरण है? मिश्र वाक्य के। मिश्र वाक्य में मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए मतलब जहाँ कोम्मे का प्रयोग हो तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य के और कौन कौन से शब्द से जुड़े होते हैं? तो, यदि, तथापि, कदापि, यद्यपि, इन के साथ जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। तो आज हम इसके 50 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। तो देखते रहिएगा।
अगला पार्ट भी